बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर फलक कादिर। एडवाइस ऑनलाइन में आपको बहुत खुशामदीद। नाज़रीन, हमेशा हम बात करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने एजुकेशन से रिलेटेड बात की, इसके अलावा हम हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं। मार्केट में जो इन्फ्लेशन हुई है, बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, हम हर किस्म की बात करते हैं आपके साथ और आपको डिफरेंट तरह के मशवरे देने की कोशिश करते हैं। आज मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे फलाही इदारे काम कर रहे हैं। जब कोई अंडर डेवलपिंग कंट्री होती है तो वहाँ पर जो हुकूक होते हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो इतने प्रॉपर तरीके से अदा नहीं हो रहे होते या सर अंजाम नहीं दे पा रही होती गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड, डेंस पॉपुलेटेड हमारे कंट्री है। तो हमें वहाँ पर फिलैंथ्रोपिस्ट चाहिए होते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट वो लोग होते हैं जो मतलब फलाही काम करते हैं, अपना जो प्रॉफिट उनके बिज़नेस से आ रहा होता है वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और इससे बड़ा आपको जहनी सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो किस तरीके से आप मतलब इन फलाही इदारों तक पहुंच सकते हैं? किस तरीके से खुदा न खास किसी घर में कोई बीमारी है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ा ट्रॉमा हो गया, तो आप फलाही इदारों से किस तरीके से राब्ता कर सकते हैं और कौन से फलाही इदारे यहाँ पर काम कर रहे हैं? सो आज मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी को अपने प्रोग्राम इनवाइट किया है। ये बहुत ज़्यादा फलाही काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है इनका और अपनी ये एक NGO भी रन कर रहे हैं। मेरे सदर प्रोग्राम में सरदार बाबर अब्बासी साहब मौजूद हैं। वो आज़ाद उम्मीदवार हैं NA 245 से और चेयरमैन हैं बाबर फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। सर, फलाही इदारों की अगर बात की जाए तो फलाही इदारे तो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पर और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और मतलब सबकी खिदमतें भी सर अंजाम दे रहे होते हैं। बट इशू ये आता है हमारे यहाँ पर कि जो राब्ता होता है लोगों का और फलाही इदारों का, ये थोड़ा मुश्किल होता है, कम्युनिकेशन गैप आता है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, इस तरह होता है कि गैप इसलिए आ रहा है कि जो हमारे फलाही इदारे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं डोंट नो कि किसी को कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो इस तरह नहीं है। जो हम लोग जो देख रहे हैं ऊपर से देख रहे हैं और ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो नीचे जाएँ, नीचे तबके में गाँव देहात में चले जाएँ या शहर की कच्ची आबादियों में चले जाएँ। ऐसे सफेदपोश लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते। हमारे यहाँ ये रोडों के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं ये तो ताजर हैं सारे, ये तो पैसा कमाते हैं, इनके पीछे माफिया बैठा हुआ है। लेकिन जो हकदार लोग हैं, जिनको हक मिलना चाहिए, बेसिक उनको हक नहीं मिल रहा है, उनको ढूंढना पड़ता है, उनका आपको पीछा करना पड़ता है। माजूर लोग हैं, इस तरह से मतलब यतीम बच्चे हैं, बेवा ख़वातीन हैं, इस तरह मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ जुल्म हो जाती हैं। तो हमें बेशक मेरी जो टीमें हैं या हम लोग उन लोगों को तलाश करते हैं कि जो बिल्कुल सही मायनों में बेसहारा होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। बिल्कुल सर, ये तो होना चाहिए कि उन लोगों को तलाश करें जो नहीं मांगते, क्योंकि वो खुददार होते हैं। उनको इवन ऐसा होता है कि उनके घर में बड़ी एमरजेंसीज हुई होती हैं, कोई बीमार होता है, तब भी वो मतलब हाथ नहीं फैलाते हैं और उस तकलीफ की वजह से उनकी जो बीमारी होती है वो क्रॉनिक हो जाती है। यानी कि एक छोटा सा उनका प्रॉब्लम होगा, वो छुपाते हैं, लोगों से मदद नहीं मांग रहे होते। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो लोगों की छोटी सी चीज़ की वजह से उनकी मौत भी वाक़ई हो जाती है। जी ऐसा ही है, बहुत लोगों को मेडिसिन की प्रॉब्लम हो रही है। देखिए बाज़ लोग अपनी सफेदपोशी की वजह से किसी को कह नहीं सकते कि मुझे मेडिसिन चाहिए या इस तरह होता है। तो इस तरह के लोगों को ढूंढना चाहिए जो बहुत मुश्किल हालत में बैठे हुए लोग हैं, माजूर बच्चे हैं, जो इधर उधर देख नहीं सकते, सिर्फ आसमान की तरफ देखते हैं। उनके लिए व्हील चेयर का बंदोबस्त करना होता है। मतलब उनके खाने पीने की चीज़ों को देखें, उनका भी दिल है दुनिया जीने का। और अगर हमें अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें दी हैं और फ़र्ज़ भी है हम पे, मुसलमानों पे फ़र्ज़ भी है कि वो अपने इर्द गिर्द लोगों पे नज़र रखें। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ की जो हमारे पास जो इदारे हैं या जिस तरह होता है कि उनके बड़े बड़े सेंटर बने हैं, बस जो लोग आते हैं सेंटर से ही वापस चले जाते हैं, नहीं, उनकी टीमों को जो है ना इस तरह देहातों में, इलाकों में इस वक्त तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि सफेदपोश आदमी भी जो है ना वो सख्त परेशान है अपने घर को चलाने के लिए।
तो इस तरह से जो हमें मिलजुल नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आजकल तो जो मिडिल क्लास तबका है वो ही बहुत तकलीफ में है। उसकी वजह यह है कि इन्फ्लेशन की अगर बात करें आप, मतलब महंगाई की अगर बात करें तो आसमानों पर पहुंच गई है। अगर एक घर में एक बंदा कमा रहा है और छोटे छोटे बच्चे हैं, या फिर चले स्कूल गोइंग बच्चे हैं, या फिर बीमारी आ जाती है सडनली, कोई भी चीज़ है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। दिस इज़ वेरी टफ टाइम। और ये सिर्फ पाकिस्तान की हम बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो एकदम से बढ़ा है। उसकी वजह कि पेट्रोल की जो कीमत है उसमें एकदम से इजाफा हुआ है। तो जाहिर सी बात, ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगी हो गई तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। जी, बिल्कुल सही है। और सर मुझे ज़रा ये बताएं कि हम बात हमारे जैसे कि आज का टॉपिक ये है कि फलाही इदारों से राब्ता करने के लिए आप क्या कहते हैं, किस तरह के बैरियर्स होने चाहिए, किस तरीके से हमें, जो एक आपसे अगर राब्ता करते हैं फॉर एग्जाम्पल, किस तरीके से आप तक लोग पहुंच सकते हैं? और क्योंकि ये भी बड़ा चैलेंजिंग होता है कि अगर आपने कहीं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया तो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल दैट आपको कॉल करेंगे, अब उसमें से कोई मुस्तहिक होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो ये भी तो बड़े इश्यूज आते हैं ना। जी बिल्कुल, रब्ता होता है मुझसे। हमने अपनी टीमें बनाई हुई हैं और हम बड़ी बारीकी से नोट करते हैं। हम देखते हैं, देखें, एक माजूर का भी हम लोग चेक करते हैं। एक माजूर ऐसा होता है कि जिसकी फैमिली स्ट्रांग होती है, जो ठीक है, उसको सब कुछ मिलता है, तो उसको खैर ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि उसकी फैमिली स्ट्रांग होती है। एक माजूर ऐसा होता है कि जिसका बिल्कुल कोई नहीं होता, जो बिल्कुल माजूर होता है, जिसे हमें करना पड़ता है। बिल्कुल। तो फिर वो हमारी टीम है जिस वक्त जो है ना वो रिपोर्ट करती है कि जी इसको करना है, इसको मेडिसिन देनी है, इसको राशन देना है, इसको जो है ना मतलब जो व्हील चेयर देना है, या इसका कोई और काम है, तो वो काम के लिए फिर जिस वक्त हमारी टीम ओके करती है तो हम उसके लिए करते हैं सारी चीज़ें। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बात बताई कि कुछ लोग होते हैं सिर्फ उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है पर उनके पास वक्त नहीं है, तो जब कभी कोई उनके पास मदद के लिए आता है तो वो बगैर कोई चीज़ को मतलब बारीक बीनी से देखे, वो बस उन्होंने डोनेशन दे दिया और उन्होंने अपना हक और फ़र्ज़ अदा कर दिया कि बस ठीक है। बट आप अगर अपना किरदार अदा करना चाहते हैं एक अच्छे इंसान होने के लिए, तो आप बाकायदा जाके देखें कि कौन जो है वो आ रहा है और कौन जो है मुस्तहिक है। अदरवाइज ऐसा होता है कि जो मुस्तहिक है उसका हक कोई और मार रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, मैंने जब ये काम शुरू किया तो मैं अक्सर ग्रुपों में रहता था। एक सऊदी अरब से ग्रुप एक काम हुआ जिसमें मैं ये बात आपको हरीपुर की बता रहा हूँ। वहाँ एक बुज़ुर्ग थे और बहुत एजड थे और उनकी वाइफ भी, और उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियाँ थी और एक बेटा था। बेटा मेरे ख्याल 24 साल का था और एक बेटी कुछ 36 साल की थी और एक 32 साल थी। लेकिन वो उनको उठा के चारपाई पे रखते थे और फिर उनको उठा के घर पे ले जाते, सिवाय आसमान के अलावा कुछ भी नहीं देख सकते थे। उनके लिए हुआ, मैं रात को मैं अपनी मिसेस के साथ ही बैठा हुआ, हम देख रहे थे और जब देखा कि उनको व्हील चेयर्स का है किसी ने वहाँ सऊदी अरब से, तो मैंने कहा यार ये व्हील चेयर तो मैं फ़ौरन इनको देता हूँ। और आप यकीन माने कि मुझसे रात नहीं हो रही थी कि कब सुबह हो जाए ताकि बंदा हमारा वहाँ पहुँच जाए। और फिर वो बंदा व्हील चेयर जब लेके गया उनके पास, कम से कम उनको जब व्हील चेयर पर बैठाया तो मैंने अल्लाह से शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला आपने हमसे काम लेना था, कम से कम भाई दुनिया तो देख लेंगे, गर्दन तो घुमा लेंगे। पहले वो एक बेड पे पड़े हुए सिवाय आसमान के अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो इस तरह के हमारे मुल्क में बड़े वाक़यात हैं। देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हुक्मरानों को इस तरफ किसी कोई तवज्जो नहीं है। मुल्क की हालत दिन ब दिन ख़राब होते जा रही है, अवाम की ख़राब, और माफिया जो है ना रोडों पे आपको नज़र आ रहे हैं। सर देखिए, मेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमारे जो इदारे हैं, मैं हर इदारे की बात नहीं करी, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन जहाँ पर हर काम जो है वो ब्राइब से हो रहा है, रिश्वत से हो रहा है। अगर इस चीज़ को, और ये कुरान की कायद भी है ना, लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नुम के आग में, अगर इस चीज़ को सिर्फ हमने ख़त्म कर दिया ना तो इंशाल्लाह हम तरक्की की तरफ जाते हैं। और दूसरी जानब आप देखें ना, NGOs की अगर हम बात करते हैं तो आप इंटरनेशनल NGOs देख लें, WHO है, यूनिसेफ है, UNO है, वर्ल्ड बैंक है, बहुत सारे फंड्स मिलते हैं, पर उनको एप्रोप्रिएट जगह पर लगाना, एक प्रॉपर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ये एक चैलेंज है। कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, आप लेट सपोज छोटे बच्चों की ग्रोथ के लिए कोई कर रहे हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, पर उस प्रोजेक्ट के लिए आपको एक सही नुमाइंदा ढूंढना बड़ा ज़रूरी होता है कि वो नुमाइंदा किस हद तक जाके और कितना मेहनत और कोशिश से उस प्रोजेक्ट की ख्याल रखते हैं। इसी तरीके से NGOs की बात करते हैं हम, तो अगर NGO बनाना तो इज़ वेरी सिंपल एंड फंड्स देना भी इज़ वेरी सिंपल, बट उस फंड्स को मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाना दिस इज अ चैलेंज, ये थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, जिस तरह से अगर इंसान अपने अंदर ये ऐड कर ले कि अपने अल्लाह से वादा करे कि मुझे किसी के पैसे को ख़राब नहीं करना। सपोज कि आपने एक फंड्स कर दिया कि जी ये आप किसी को दे दें, अमानत है ना, अमानत है वो, उसका मुझे जवाब देना पड़ेगा ना जी, उसके लिए मेरे लिए जो है ना मेरी आखिरत ख़राब होनी है।
मुझे कोशिश करनी है कि पैसा ऐसी जगह पे लगे कि उसको उसका अजर भी मिले और लोगों का मसला भी हल हो जाए। दूसरी बात आपने जो की, जिस तरह से हमारे यहाँ कानून की जो बात आप कर रही हैं, तो बिल्कुल ये बात 100% है कि जैसे हमारे यहाँ ये जो चीज़ें चल रही हैं, जब जितना भी क्राइम करना है कर लें, दे लें कि जान छूट जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ज़्यादती हमारे मुल्क से कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे। हुक्म, आप पुलिस की पोजीशन देख लें कि हमारी पुलिस का जो मेन काम है वो काम नहीं है, उनको कहीं और काम पे लगाया हुआ है। फिर देखें, मुझे हुकूमती लोगों से एक शिकवा तो ज़रूर है कि काम खुद ख़राब करते हैं और फिर जाकर हमारे इदारों की तरफ वो जो है ना फिर बातें भी करते हैं। मजबूरन इदारों को आवाम के लिए आना पड़ता है, क्योंकि आवाम की नज़र ही उन इदारों पे होती है जो हमारे पाकिस्तान के जो बड़े इदारे हैं, मेरी मुराद की जिस तरह पाक फौज की तरफ लोग देखते हैं, रेंजर्स की तरफ देखते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, शहर के हालात ख़राब हो जाते हैं तो हमारी पुलिस काम नहीं कर सकती, फिर हमें मजबूरन जो है ना वो रेंजर्स को कॉल करनी पड़ती है, इदारे आते हैं, तो फिर ये फ़ंड्स हमारे कहाँ जा रहे हैं? ये हमारे यही चीज़ ने अलमिया पैदा कर दिया कि हम असल गरीब हक़ाइक़ या उन बेकस सहारा लोगों तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए कि इस वक्त पुलिस ने भी अपने लोग रखे हुए हैं जो पैसे इकट्ठे करते हैं खड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपके ये जो है ना बड़ा मुश्किल एंड चैलेंज है और इसको जो है वो हमें मिलके ही इसको डीपली देखना होगा। इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे रिगार्डिंग द NGOs, रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन और महंगाई पर भी, पर एक ब्रेक की जान चलते देखते रहिए एडवाइस ऑनलाइन फलक आते। Welcome back after the break. We are talking about the inflation rates in Pakistan and overall the country. इसके साथ साथ आज हम फलाही इदारों के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि फलाही इदारे हमारे यहाँ पर बेशक काम कर रहे हैं, पर फलाही इदारों को कितना अप्रोप्रिएटली काम करना ज़रूरी है। और ये एक चैलेंज होता है कि आप एक मुस्तहिक इंसान तक उस ज़रूरत को उसकी ज़रूरत को आप पूरा करें, क्योंकि हम लोगों को नहीं मालूम होता कि कोई हमारे पास कोई अपनी ज़रूरत लेकर आया है तो ये कितना ऑथेंटिक है, कितना ये सही है, कितना इसको जो है वो मतलब हमें इसकी मदद करनी चाहिए। पर इसके भी कुछ तरीक़ेकार होते हैं। आज हमारे साथ सरदार बाबर अब्बासी साहब मौजूद हैं जो अपनी NGO भी चला रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बातें हमें बता रहे हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं, कोई फलाही इदारा काम कर रहा है, तो वो अप्रोप्रिएटली काम करे, देखभाल का काम करे, ताकि जो मुस्तहिक इंसान है उस तक उस चीज़ का जो है जिसको पहुंचना है वो उस तक पहुंचे। सर, ये बात बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर एक और एग्जांपल भी है कि बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं और वो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास फ़ीसों का मसला होता है, और वो बड़े गैरतमंद भी होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो उनको जब ये बात की जाती है कि आप अपना फ़ीस वाउचर सेंड करें या फिर आप जो है, तो उनको बड़ा फील हो रहा होता है कि ये मतलब क्या हम कोई चोरी तो नहीं कर रहे कि अगर आप किसी से कह रहे हैं कि हमें स्पॉन्सर कर दें, हमारी स्टडी स्पॉन्सर कर दें, तो लोग उनसे कहते हैं कि आप अपना पहले सेंड करें, वाउचर सेंड करें, ये करें वो करें, तो बड़ा वो, और फिर उसके बाद काम भी नहीं होता तो बड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे साथ रब्ता किया और वे बात सही कह दी है, बड़े अच्छे गैरतमंद और बड़े अच्छे घराने से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो नहीं अफोर्ड कर पाते। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया, यूनिवर्सिटी में किया, आगे पीछे जो अभी भी हो रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि आप देखें कि हमारे यहाँ ये जो जगह जगह पे खाना बन रहा है या सब कुछ हो रहा है, इससे हमने बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसमें तहकीकात भी होनी चाहिए। यही पैसा अगर हम इन लोगों पे इन्वेस्ट कर दें, इनको रोज़गार दे दें, इनको रोज़गार नहीं दे रहे हैं, हमने खुद अपनी कौम को बेकार बना दी है। हमारे हुक्मरानों ने, अल्लाह ताला पता नहीं इनको कब कोई जो है ना होश का नाखून लेंगे, जो आता है वो अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए कौम का पैसा भी ज़ाया करता है, मुल्क का पैसा भी ज़ाया करता है, और ये नहीं समझता कि इस पैसे से मैं इसको अभी खाना खिला रहा हूँ, खाने के करोड़ों रुपए के बिल बनते, मैं इस खाने की जगह इसको कोई नौकरी दे दूँ, मैं इसको कोई कारोबार सेट करके दे दूँ। या जिस तरह आपने कहा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ़ीस पे नहीं कर सकते, उनके लिए कोई ऐसा वो रख लेंगे ताकि वो पढ़ लें कि हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। तो ये बड़ी बहुत बुरे हालात हैं जो आप कहती हैं। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, मैं जाता हूँ, ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हमें एक जो है ना ये ठेला लगा के दे दें। तो आप मुझे बताएं कि उनको वो ठेला लगा के कोई नहीं देगा, लेकिन वहाँ फजूल में जो है ना सारी चीज़ें होती रहेंगी, जिसमें मैं नहीं कहना चाहता, ज़रा टेबल चैनल पर बैठा हूँ कि लोग नशा और खाना भी खा रहा है, दूसरा भी खाना खा रहा है, सब कुछ खा रहा है, कौम का पैसा ज़ाया हो रहा है। खिलाएं, ज़रूर खिलाएं, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार बनाएं जो हकदार हैं। वही बात है सर, टाइम की। जो लोग मैं आपको कह रही हूँ ना, कुछ लोगों के पास पैसा बेतहाशा है तो उनके पास टाइम नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि उनकी डोनेशन जा कहाँ रही है। बिल्कुल सही। तो आप अगर कोई ज़कात दे रहे हैं या कोई खैरात दे रहे हैं या कोई भी सदका भी कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी ना करें ना कि सिर्फ जान छुड़ा रहे हैं। आपने फ़र्ज़ नहीं अदा करना, आपको उस फ़र्ज़ को मतलब अपने लिए नेकी का बाइस भी बनाना है कि आपका अगर
पैसा जाके किसी और गलत जगह पर लग रहा है तो ये भी तो आपसे ही पूछा जाएगा ना। बिल्कुल सही। अगर ऐसा हो कि किसी क्रिमिनल जगह पे जाके लग गया, हमें क्या पता। ये हुआ है ना, यही हो रहा है ना। देखें ना, बात ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि अपना पैसा बुला के दे दिया कि ले लो, लेकिन देखो इससे भी अल्लाह फिर पूछेगा ज़रूर। पूछताछ तो आपकी होगी कि आप अपने पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से हमारा मुल्क इसी तरह से ख़राब हुआ कि आप देखते नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। बिल्कुल भाई ज़िंदगी चली जाएगी यार, टाइम निकाल लो थोड़ा सा। हम नमाज के लिए टाइम भी नहीं निकालते, बिल्कुल तो जिंदगी खत्म हो जाएगी और ये पैसा काम नहीं आएगा। हम लोग जितना सर ये कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, तो उतनी टाइम से बरकत भी जा रही है। अब देखिए ना, टाइम नहीं है हमारे पास, ना नमाज पढ़ने के लिए टाइम है, ना हमारे पास और हुकूकुल इबाद अदा करने के लिए टाइम है, तो फिर तो टाइम से बरकत ही चली जाएगी ना। आप टाइम भी तो इन्वेस्ट करें ना, सिर्फ ज़कात पैसों की नहीं होती है, या ज़कात जो है वो आपकी आपने पैसे उठा के दे दिए, दिस इज़ नॉट यानी अप्रोप्रिएट थिंग्स। आपको अपना बेस्ट देना है। आपने किसी से दो मीठे बोल बात कर ली किसी गरीब से या किसी तकलीफ दे शख्स से, तो वो भी एक सदका जारिया होता है। बिल्कुल यही बात है। देखें मैं एक और चीज़ बताऊंगा, आपने सब बात की। अभी एक आदमी सेठ आदमी है, बड़ा आदमी है, पर हम ऐसे 10 लाख रुपए ले जाओ जी, वो जो ले जाएगा वो ज़रूरी नहीं 10 लाख को, वो भाई आपके उस 10 लाख से बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को पानी के कुएं आप रक्षे लेकर दे दें बेरोजगार लोगों को, और पानी नहीं है उसको निकाल के लोगों, जहाँ लोगों को पानी की मिले। मैं ये न्यू कराची की तरफ गया हूँ, अब पानी की तकलीफ है सर, बिजली की तकलीफ है, 1 लाख रुपए का बोरिंग लगता है, और मेरे ख्याल में अगर बंदे के पास 10 लाख रुपए हैं तो 10 बोर लग जाते हैं, और जहाँ से वो पानी पीते रहेंगे स्वाब भी मिलता रहेगा, और लोगों के लिए इस तरह के काम हमारे यहाँ कोई नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ देखें, मैं भैया आज पहली दफ़ा टीवी पे आया हूँ इस फाउंडेशन को लेकर, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। मैं बचपन से मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं सबसे पहले जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ब्लड देने का शौक़ था, और मैं ब्लड उसको देता था कि जिसको मैं नहीं जानता था। कभी भी हॉस्पिटल में कोई बात होती मैंने नाम लिखवाया था कि मेरा ब्लड जिसको लगता है ले ले। फी सबीलिल्लाह में ब्लड अपना मैंने 5-6 दफ़ा ब्लड दिया। इवन मेरे एक वक्त ऐसा आया कि मेरे बेटे को ब्लड की ज़रूरत पड़ गई जब पैदा हुआ, तो आप यकीन माने कि मैंने ऐसा दौर भी देखा है कि लोग आगे पीछे हो गए, लेकिन मैंने अपने बेटों को भी 2 बोतलें जो है ना ब्लड की दी और लगवाया। तो उससे कोई कमज़ोर नहीं होता आदमी, या उसका कुछ जाता नहीं है, इंसान का अंदर से एक इंसानियत को जागती है। फिर हम इस तक गाँव देहातों में चले, कश्मीर तक मैं जाता हूँ। कश्मीर के अंदर भी इतनी बुरी हालत है, वहाँ एक बच्ची की शादी पे 1 से 2 लाख रुपए लगते हैं। तो वो अगर लोग जाके इस तरह के लोग ढूंढ के उनका, कश्मीर में तो बहुत बुरी हालत है, बिल्कुल सही आपने कहा कि मेरा एक है कि वहाँ पे लोगों के ऊपर नज़र रखें, और इंशाल्लाह मैं कश्मीर के लिए भी काम कर रहा हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा जो है कि जिस तरह से जो अंदरूनी सिंध है, पंजाब के अंदरूनी इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी जगह है। मेरी इस वक्त जो बाबर फाउंडेशन है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, और मेरे पास बेहतरीन टीम मौजूद है जो हर जगह पे थाना, हॉस्पिटल, पुलिस थाने के अंदर भी हम काम करते हैं। इसलिए कि एक बेगना आदमी, गरीब आदमी है, नौकरी करके आ रहा है यार, 500 रुपये दिहाड़ी कमाने, उसको पकड़ के आप बंद कर देते हैं, और क्रिमिनल घूम रहे, तो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो फाउंडेशन है बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि जो बंदा अपना रक्षा चला रहा है या बाइक छोटी सी है उसके पास, या मतलब वो उससे भी आप पकड़ के पैसे ले रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। देखें मैं इस आपके प्रॉब्लम से कहूँ कि ये 2 लोग देख रहे हैं, आप ट्रैफिक पुलिस का काम देखें कि उनको ट्रैफिक जाम होगी, लेकिन वो मोटरसाइकिल और रक्षों को पकड़ने में लगे होंगे, क्योंकि एक तो उनको चालान काटने होते हैं, दूसरा वो जो है ना, जो मैं वही कह रहा हूँ कि जो करप्शन हमारे मुल्क में बढ़ी हुई है ना, इसको कोई अल्लाह ताला ही तरफ से कोई ऐसा कोई आएगा तो ये ख़त्म होगी, वरना ये मुल्क को खोखला करती जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक वक्त ऐसा ना आ जाए कि हम सब जो है तकलीफ में आ जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि आजकल तो जो देने वाले लोग थे, जो ज़कातें देते थे, डोनेशन देते थे, आजकल उनके भी हालात जो है वो ज़ाहिर सी बात इन्फ्लेशन की वजह से बुरे हैं। तो फिर सोचें कि सभी एक पेज पर आ जाएंगे तो फिर कौन होगा जो। मैं एक बात ज़रूरी करना चाहूँगा कि पिछले मेरे ख्याल में 3 हफ्ते पहले की एक बात मैं आपको बताऊं कि लांडी के अंदर एक बंदा, जिसकी मैंने मेरे ख्याल में आपको पिक भेजी भी थी, जी। उसके पाँव में कीड़े पड़े हुए थे, मक्खियाँ पड़ी, जी, और वो रोड पे है, लोगों की बेइज्जती देखे कि वहाँ से इंडस्ट्री भी गुजर रहा है, लोग भी गुजर रहे हैं, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आया तो अपने घर में बैठा था, तो मैंने वो अपने ग्रुप में देखा, तो मैंने बंदे को फ़ोन किया, मैंने कहा मेरा वक्त ज़ाया नहीं करना, अगर ये सही है तो मुझे बताओ, मैं जाता हूँ अभी। तो एक बंदे ने मुझे खुदा की बस्ती से, अल्लाह ताला ऐसे रखे, वहाँ से उसने कॉल की कि बाबर भाई ये मैंने डाली है, अगर आप कहें तो मैं जाता हूँ। मैंने कहा तुम चले जाओ, तुम्हारे जाने आने का जो होगा मैं कर दूँगा। मेरा अपना जो नुमाइंदा था उससे रब्ता नहीं हो रहा था वहाँ का, तो वो बंदा एयरपोर्ट तक पूछा, लेकिन मेरे अपने बंदे से रब्ता, उसने कहा यार ये फ़लानी जगह एक मस्जिद है, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, उसके पास जाओ। वो गया, उसने देखा नहीं था, मैंने कहा तुम तलाश करो। उसने उसको तलाश किया तो एक जगह पे गया, एक सोफे पे पड़ा हुआ है और उसी तरह उसके पाँव की हालत ख़राब है। उसको कहा जी हम इसको लेने आ रहे हैं।
उसको जब मैंने लेने का प्रोग्राम कर लिया, फिर मैंने उसको कहा कि इसका वारस भी कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ईदी वालों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि रखेंगे, लेकिन फिर किसी और टीम ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि इसको लेके जाएंगे। मैंने कहा अगर यार अगर कर सकते हो तो ले जाओ, लेकिन देखें कि लोगों की ये बेइसी कि उसको देख के किसी ज़हनी माजूर था, वो भले जिस तरह था, मुसलमान था, एक इंसान है, उसको एक इंसान है, बिल्कुल तड़प रहा है उसको। देखिए सर, आज की बात है कि मैंने देखा एक जानवर जो है बड़ा तकलीफ में था, एंड आई वाज लाइक कि ये जो है कितनी तकलीफ में है, इसका भी पूछना होता है, क्योंकि जो इसका मालिक है वो इससे पूछना होगा। तो अगर एक जानवर का जब सवाल किया जा सकता है तो फिर एक इंसान का तो फिर अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ने उसको बना के भेजा है। बिल्कुल यही बात है ना। देखें ना, ये चीज़ें तो हम पे भी आती हैं और सबसे बड़े हुक्मरानों पे आती है। हुक्मरानों की हालत इसीलिए ख़राब हो जाती है कि उनके पास, देखिए ना, मैं बताऊँ, आप जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कश्मीर की बात की थी, मकबूजा कश्मीर के कितने बुरे हालात हैं, कितने बुरे हालात हैं। लेकिन मुझे आज बताएं कि आज सवाए असम्बली में अपनी लड़ाई के अलावा कोई मकबूजा कश्मीर के लिए सोच रहा है या कोई सियासतदान बात कर रहा है? बस वो वक्त गुजर गया जो एक दफ़ा उन्होंने बात किया और एक साल पूरा नहीं पूछेंगे। सर देखिए, वो अब इंसान की नीयत पर भी तो होता है ना। अब मैं सबको तो नहीं ब्लेम कर सकती हूँ, बट मोस्टली पीपल आर लाइक जब उनको अपना चमकाना होता है, नाम चमकाना होता है, तो वो ये करते हैं। अदरवाइज जस्ट आपको पता है, रियाकारी जो है ना, ये अल्लाह की नज़र में, अल्लाह ताला के सामने ये सबसे बड़ा गुनाह है। आप अगर काम कर रहे हो तो बिल्कुल खामोशी के साथ करें। और अगर लेट सपोज आप अपना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप काम कर रहे हैं, तो आप अपनी एक NGO चला रहे हैं ताकि और भी लोग आकर आपको सपोर्ट करें, तो एक ये अलग चीज़ होती है। अदरवाइज बहुत सारे लोगों का माइंड में सिर्फ ये होता है कि मैं अगर रियाकारी कर रहा हूँ, लाइक वो किसी को मैं हेल्प कर रहा हूँ और लोग मुझे देखेंगे तो मेरी वाहवाही करेंगे तो मैं बहुत बुलंद बाला हो जाऊंगा, तो ये तो सबसे बड़ा गुनाह कहलाता है। बिल्कुल नहीं, हम लोग तो सर काफ़ी टाइम से करते हैं और शौक है करने का। सच्ची बात बताऊँ आपको, शौक है कि गरीबों की मदद करें, उन लोगों तक पूछें जिन तक कोई नहीं पूछता, उन बेसहारा तक पूछें, और अल्हम्दुलिल्लाह पूछने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह ताला मदद भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल। ये अल्लाह से और मैं तो कहती हूँ सर, उन्हीं लोगों की आप हेल्प करें जिनको आप नहीं जानते, क्योंकि आप जिनकी हेल्प करते हैं और वो जब आपको आके इन रिटर्न बहुत ज्यादा तकलीफ दे के जाते हैं ना, तो आपको दिल ही नहीं चाहता किसी की मदद करने का। इट्स बेटर कि उन लोगों को हेल्प करें जो आपको जानते ही नहीं है, आपने बस कर दी, अल्लाह के लिए कर दी, दैट्स इट। अदरवाइज ऐसा भी बहुत सारा दफा हुआ है, मैं अपनी एग्जाम्पल भी दूं कि बहुत सारे लोगों की मैंने बड़ी हेल्प की है, और इन रिटर्न जब वो आपको तकलीफ देते हैं या आपकी हेल्प, तो चलो ठीक है, वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, बट वो इन रिटर्न आपके साथ कुछ बुरा कर देते हैं, तो आपको तो फिर इस चीज़ से चिढ़ हो जाती है कि यार हेल्प ही नहीं करनी अब किसी की। बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हमने देखें कोई फंड्स हमने किसी से नहीं लिए। बिल्कुल। हम कुछ 5-6 दोस्त ऐसे हैं जो मेरे, हमें कुछ करना होता है तो हम आपस में मिल के उसके लिए कर लेते हैं। हमने अभी तक कोई फंड्स या किसी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पे वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हमने हमें किसी जगह से कोई कॉल आती है कि जी ये करना है, तो उस वक्त अगर मैं खुद कर सकता हूँ तो ठीक है, वरना मैं अपने दोस्तों से। बिल्कुल सर, वो देखे ना, अब बहुत सारी जगहों से मुझे भी कॉल्स आती हैं, मतलब कोई हेल्प के लिए कहता है, तो एक इंसान की अपनी एक होती है, लिमिटेशंस होती है कि इतना मैं कर सकती हूँ। अगर नहीं हो सकता तो हम किसी और से जो कर रहा होता है हम उनसे रब्ता कर लेते हैं कि भाई इसका ये अप्रोप्रिएट केस है, ऑथेंटिक है, आप देख लें ज़रा इसको। और जब तक नहीं होता काम तब तक बेचैनी सी लगी रहती है कि यार ये शख्स जो है ना, ये मुस्तहिक, इसका काम हो जाना चाहिए। एक शख्सियत ऐसी है, उन्होंने मुझे मना किया, लेकिन मैं बताऊं कि उन्होंने पिछले दिनों किसी के लिए घर लिया है यहाँ पे अल्लाह वाली टाउन में, और मुझे कहा कि ये घर मैंने लिया लेकिन देना आपने, आपके ही लेटर हेड पे जाएगा और आपके उस पे जाएगा। मैंने कहा क्यों? बोला नहीं, मैं चाहता हूँ आप दें। तो मैंने कहा अच्छा। मैं फिर मुझे कहने लगा कि आप चलेंगे मेरे साथ वहाँ पे। मैं चला गया, उसके साथ मैं गया, उनको वो घर वर दिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे लोग भी हैं देखें, लेकिन उसने जिस तरह किया, फिर हम लोगों ने जाके उसको घर भी दिया, बल्कि उनको पाबंद भी किया। देखिए हमने सामने वाले को जिसको घर दें उसको पाबंद भी किया, ये ना हो कि आप अगले 6 महीने में घर बेच के यहाँ से चले जाएँ। हमने आपको 6 महीने का घर दे दिया, इसका बिल विल इसका हर चीज़ का ख्याल रखें, अगर आप प्रॉपर यहाँ रहेंगे, सही रहेंगे, तो हम 6 महीने बाद आपके नाम भी करा देंगे। तो क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है, आपके सामने किसी को कोई चीज़ दे दो, वो बेच बाज के फिर चला जाता है। हाँ, अगले शहर में ये लालच जो दिलों में आ जाती है, ये भी तो मसला है ना हमारे यहाँ लोगों की, कि जब कभी किसी आप हेल्प करने लगो तो वो फिर बड़ा इशू करते हैं और वो फिर इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और इसका भी बड़ा इशू होता है। इसके ऊपर मजीद बात करते हैं, ब्रेक की जाए चलते, देखते रहिए एडवाइस ऑनलाइन विद डॉक्टर फलक कादिर।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं फलाही इदारों पर कि फलाही इदारों की जिम्मेदारी क्या है, किस तरीके से उनको अपने फलाही काम करने चाहिए और किस तरीके से उनको जो ऑथेंटिक केसेस होते हैं, जो डिज़र्विंग लोग होते हैं, उन तक पहुंचना चाहिए। वही बात मैंने पहले भी कही थी कि बहुत सारे लोगों का सिर्फ काम होता है डोनेशन देना। डोनेशन कहाँ जा रही है, कहाँ लग रही है, कौन से कामों में खर्च हो रही है, वो फिर नहीं पूछते। a lot of issues. So सर, बड़ी आपने प्यारी बातें भी कही और बहुत अच्छी बातें भी कही। मुझे आपसे सीखने को भी बड़ा मिला कि ऑथेंटिकेशन मालूम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब हलाल कमाई कर रहे हैं और हलाल से जब आप अपनी ज़कात दे रहे हैं तो उसको प्रॉपर जगह लगेगी तो आप सुकून फील करेंगे ना, तभी आपको सुकून मैसर होगा। अदरवाइज वही बात है, आपके पैसे पानी में जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये चीज़ ये है कि देखें, अगर आपकी, और फिर मैं आपको बताऊँ, ये आपको सच्ची बात मैं बता रहा हूँ कि आप अगर हलाल कमा ही रहे हैं ना, तभी आप इस काम की तरफ भी आएंगे। हाँ, बिल्कुल सही इसलिए कि जो इंसान एक दफ़ा किसी ऐसे कामों में लग जाता है या उसका पैसा उस तरफ लगना शुरू हो जाता है ना, तो फिर वो उन्हीं कामों फलाही कामों में नहीं लगता। फलाही काम करने का अगर एक दफ़ा जज्बा आ गया, आपको शौक आ गया ना, तो ये अल्लाह ताला की देन है। मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, करम है मुझ पे। माशाल्लाह। मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, जो सोचता हूँ तो किसी के लिए ज़रूर सोचता हूँ। नहीं, बिल्कुल सर, मैं तो यही कहूँगी कि जो भी फलाही लोग हैं और भी वो आपके साथ मर्ज हो जाएं और मिलके करें, क्योंकि आपकी नीयत साफ़ है और आप ऑथेंटिक केसेस कर रहे हैं, मतलब जो लोग हैं उन तक पहुँच रहे हैं। तो फिर मेरे ख्याल से आप जैसे लोगों को आना चाहिए और आके काम करने चाहिए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। देखिए, मैं पूरा दिन इस वक्त फील्ड में होता हूँ, कभी कराची के कोनों में जाता हूँ, जगह जगह पे जाता हूँ, जहाँ मुझे कहीं पता चल जाता है कि इस तरह, मैं पहले ख़ुद भी जाके देखता हूँ। हॉस्पिटल के मामलात होते हैं, वहाँ मैं चला जाता हूँ कि भाई किसी को कुछ चाहिए, कोई ऑपरेशन हो रहा है, ब्लड हो रहा है। जिस तरह से कई लोगों को हमने ब्लड, अच्छे लोगों को भी दिलवाया, जो ठीक ठाक लोग हैं, अपनी टीमों को फ़ोन किया, वो वहाँ पहुँच गए, उनको ब्लड अरेंज करवा दिया। दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि देखें आपके पास सब कुछ पैसा ही हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कम से कम आप किसी के सर पर हाथ तो रख सकते हैं, किसी को दिलासा तो दे सकते हैं, उसके साथ तो खड़े हो सकते हैं। कम से कम इतना जस्टिस तो करेंगे आप उसके साथ खड़े हों ताकि उसको लगे मेरे साथ कोई खड़ा है। हमारे यहाँ ये भी नहीं है। एक गरीब या कोई आदमी, खुदा न करे एक बड़ा आदमी, जिस तरह बात थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई है कि एक मिलियनर जो आदमी होते हैं वो अगर खुदा न करे बेरोज़गार हो गया, ख़त्म हो गया, तो फिर उसको लोग उसको किस नज़र से देखते हैं, खैर उसको भी उस वक्त पता चलता है। लेकिन ज़रूरी होता है कि उसको सहारा दें, उसको हौसला दें, जो कुछ कर सकते हैं उसके साथ करें। कि इंसानियत का एक रिश्ता भी इंसान का होना चाहिए। हमारे यहाँ इंसानियत का रिश्ता लोग भूल गए, बस सिर्फ वो पढ़े हैं कि मैं हूँ तो बस मैं ही हूँ। वही आपने जवाब देना है, इर्द गिर्द का भी जवाब देना है। अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई पोजीशन दी है या कोई कुर्सी दी है तो उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। ये जो मैं है ना सर, ये मैं बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक होती है। और ये मैं का जब, वैसे तो खैर अल्लाह ताला डील देता रहता है आपको, और फिर जब ये मैं का जवाब अल्लाह की तरफ से आ रहा होता है ना, तो फिर इंसान को होश नहीं होता कि ये मैं था क्या, फिर उसको एहसास होता है कि मैं क्या था। देखें, हमारे सामने कितने बड़े बड़े लोग आए और वो उसी मिट्टी में चले गए, जिसने गरीब ने भी जाना है। देखिए, मस्जिद जो है ना, मस्जिद, उसको अगर बंदा ये दिमाग को इस्तेमाल करना, मस्जिद को देख ले गौर से, तो वहाँ आपको एक बड़ा छोटा बराबर सफ में खड़े नजर आएंगे। तो अल्लाह का कानून यही है, अल्लाह की नज़र में तो सब एक जैसे। वहाँ आपको हिसाब उसी हिसाब से देना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें नमाज दिया या कुछ दे दिया तो हम पे फ़र्ज़ कर दिया कि ये आप लोगों को देखभाल भी करें अपने लिए। तो देखें, एक जानवर वो भी घास खा लेता है, लेकिन इंसान इर्द गिर्द ज़रूर नज़र रखे। मैं समझता हूँ इर्द गिर्द नज़र नहीं रखेगा तो फिर उसके ऊपर भी कोई नज़र नहीं रखेगा। एक्सीलेंट, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक आप अपने आप को खुद मतलब नहीं देखेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका मिशन क्या है, आप एक जगह लगे हुए हैं, पैसे कमाना किसी का मिशन है, किसी का आपकी तरह फलाही काम करना मिशन है, तो आपको अपने आप को भी तो जज करना है कि अल्लाह ताला ने आपको किस मकसद के लिए पैदा किया है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखिए, पैसे सारे लोग कमाते हैं, ज़ाहिर रोज़गार करना चाहिए, अपने बच्चों का, अपने घर का ख्याल रखना चाहिए, और आपके घर के ख्याल रखने के बाद आपके अपने भी हैं, उनका भी ख्याल रखें, उनकी जिम्मेदारी भी आप पे। फिर आपके पास अगर ज़्यादा वाफद पैसे हैं तो लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी आप दें। उनको भी लगा। अच्छा सर, आखिरी मेरा आपसे ये एक डिस्कशन रहेगा कि जैसे फलाही इदारों की हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनली फलाही इदारे भी काम करें। आप क्या कहते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी इदारे को फ़ंड देना है तो मैं किन किन चीज़ों का ख्याल रखूं? मैं जाके उसको फ़ंड दे रही हूँ, 5 लाख रुपये फ़ंड दे रही हूँ, 10 लाख रुपये फ़ंड दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास अल्लाह ने और दिया, मैंने और ज़्यादा पैसे दे दिए, तो
मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, आप अगर किसी को फंड्स दे रही हैं, पहले आप उनका विजिट करें कि आपका पैसा लग कहाँ रहा है। ये तो नहीं है कि आपका पैसा गाड़ियों पे लग रहा है या ऐसे मसलन ऐसी जगहों पे लग रहा है कि जहाँ आप पहले उस चीज़ को जज करें कि ये इदारा ईदी है, ये कितना काम कर रहा है, मसलन दूसरे वेलफेयर द्वारा हैं कितनी, वो कितना काम कर रही हैं, ताकि जिससे आप मुतमईन हो जाएं, आपका दिल मुतमईन हो। कम से कम आप उनके ऑनर से ज़रूर मिले कि ऑनर की क्या पोजीशन है, जो ऑनर होते हैं उनकी क्या पोजीशन है, या आगे जो फंड्स मेरा जाएगा तो कैसे जाएगा। तो ये ज़रूरी है। मैं तो समझता हूँ कि आजकल इदारे हैं 4-5 इदारे जो बड़े अच्छे हैं, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लूँगा, फिर बात अलग चली जाती है, लेकिन उससे हट के हो सके तो आप खुद करें। आप ढूंढें ऐसे लोग जिसको आप अपने हाथ से करेंगे, मुतमईन भी रहेंगे, और लोग जो है ना अपने हाथ से करेंगे, मुतमईन भी रहेंगे। तो इदारों का भी देना चाहिए, जिस तरह हमारी सरानी है, दूसरा है चलानी की तो फिर एग्जाम्पल ही नहीं है ना, वो तो है, लेकिन ये है कि बेस्ट है जहाँ से हमें ये पता चले कि हमारा पैसा बिल्कुल सही लग रहा है और सेफ हो रहा है, और इन इदारों को देना चाहिए। साथ बन्नी वाले हैं, दूसरे जिस तरह से हैं, हमारे बन्नी जिस तरह से वो हैं, ये लोग जो है इनके साथ आप बिल्कुल मिलें, बताएं कि हमारा फंड्स कहाँ लग रहा है, किस तरह लग रहा है हमें, ताकि बताएं भी। देखिए, पूछना गुनाह नहीं है। आप अगर हमारे फाउंडेशन में कुछ कर रही हैं तो हमें आपको उसकी वीडियो देनी चाहिए कि हमने ये यहाँ पे किया है। मैं आपको भी यही बताया कि जिस तरह मैं किसी जगह करता हूँ, फिर वहाँ की मैं कहता मुझे वीडियो भेजो, इसलिए मैं देखता हूँ कि भाई ये हुआ। और मेरे ख्याल से एक और चीज़ भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई किसी आपके पास आया, एग्जांपल के तौर पर आपसे मदद मांगने के, किसी शख्स की मुझे मदद करनी है और आपने फ़ंड दे दिए, तो मेरे ख्याल से जिसने फ़ंड दिए है ना, तो उस बंदे को दोबारा कॉल करके और उससे पूछे कि वाकई जो तुम्हारी ज़रूरत थी वो पूरी हुई या नहीं हुई इससे। तो एक ये भी वेरिफिकेशन वाली चीज़ आ जाती है ना, वेरीफाई हो गया आपका केस। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। मैं इस तरह जब सांगड़ में ये सब चीज़ें मैंने की थी, जो ये बच्चे को व्हील चेयर वाला थी, तो फिर मैं उसके बाद खुद वहाँ पे उनके लिए कपड़े वारा ये लेके मैं पूछ गया था। मैं बाकायदा उन माजूरों के घर पे गया, उनके साथ बैठा, उनके साथ चाय पी। यानी ये नहीं कि उनको मैंने कहा यार मैं आ गया हूँ आपके साथ हूँ। फिर रमज़ान पे हमने उनके लिए अच्छा खासा राशन यहाँ से 50 बैग बना के भेजा, सारी चीज़। तो फिर वो हमने जाके देखें, खुद मॉनिटरिंग की कि ये लोग हैं, इनको देना है। एक घर के अगर 10 लोग माजूर हैं तो आप मुझे बताएं कि उनका किस तरह निज़ाम चलेगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही जो है ना मुस्तहिक है, बहुत मुस्तहिक हैं लोग। और हमें इस चीज़ के ऊपर हमारे यहाँ सिर्फ देखे ना, सियासत सिर्फ सियासत, देखिए सिर्फ पॉलिटिक्स भी इबादत होनी चाहिए। सियासत को भी एक इबादत समझ के जो करेगा ना, तो मैं समझता हूँ वो कामयाब हो। पॉलिटिक्स हमारे मतलब साहबाओं ने भी की, सबने की, लेकिन वो पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज नहीं है। उस तरह अगर बन जाए तो फिर मैं समझता हूँ आप देखें सर, मुझे पहले पॉलिटिक्स जो है ना एक बहुत ही बुरा वर्ड लगता था। जब तक मुझे अवेयरनेस नहीं थी, तो आप ये सिर्फ सोचेंगे पॉलिटिक्स को हमने इतना करप्ट कर दिया है कि अब हमें वर्ड ही बुरा लगता है। जबकि अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात कर ले, इस्लाम की हिस्ट्री की बात करें, तो पॉलिटिक्स तो हुई है, पॉलिटिक्स तो अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, पर पॉलिटिक्स को एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट तरीके से करना ही आपकी नेकी होती है। पॉलिटिक्स करने से ही आपकी चीज़ें चलेंगी। जाहिर सी बात है, आप अगर किसी फाउंडेशन को चला रहे हैं, गुड पॉलिटिक्स भी होती है, और पॉलिटिक्स को आपने इतना बैट कर दिया, इतना अगेंस्ट एंटी होके चलते हैं लोग कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। फिर इसीलिए मैंने ये फैसला किया है इलेक्शन लड़ने का, कि अगर देखें बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि हम इलेक्शन लड़ के तो वादा कर देंगे कि हम कराची को बदल देंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन आप जिस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, कम से कम उन लोगों उस हल्के को तो चेंज करें। और अगर भी आपके पास फंड्स नहीं है तो आप उन लोगों से तो मिले जुलो। यहाँ हमारे यहाँ देखें ना, पूरे 1 साल का बजट आता है। आप मुझे देखें, कराची ख़त्म हो चुकी है, कराची तबाह हो रही है। यहाँ बजट आ रहा है, बजट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। नालियाँ ख़राब है, हमारी रोडें ख़राब है, हमारे यहाँ सारे पानी का मसला है। आप देखिए सर, रोड्स का इतना बुरा हाल है कि मतलब अगर बारिश हो जाती है तो हमारी हकीकत खुल के सामने आ जाती है ना। वो पैसा कहाँ जाता है? मसल देखें, यही बात है कि हमारे यहाँ जो सियासतदान जिस जोड़ तोड़ में लगे हैं ना, ये बड़ा बुरा है। सर देखिए, अच्छे बुरे तो हर जगह पर है, हम हर किसी को एक उसमें नहीं ला सकते। जिस तरह आप भी यहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बट आपकी सोच जो है पॉजिटिव है, तो कुछ बुरे लोगों की वजह से जो अच्छे काम करने वाले लोग होते हैं, वो भी बेचारे जो है ना, लोगों तक हमने ये बात पहुंचानी है। कुछ टीवी चैनल के हर किस्म के लोग होते हैं, बिल्कुल टीवी चैनल के थ्रू इलाकों में जाकर ये बात पहुंचानी है कि आप जिसको वोट देते हैं वो नुमाइंदा होता है आपका। आप उसको पकड़ो, उसको बताओ कि भाई आपने हमारा क्या किया। वो सर्विस दे रहा होता है। जबकि आप यकीन माने सर, जब इंसान कोई पावर में आता है, उसके पास कोई ओहदा आता है, तो वो ये समझता है कि मैं तो अब सिर्फ 1-2 गार्ड्स के साथ और जमीन पे पैर नहीं रखूंगा, मैंने ये काम करना है। जबकि वो आपका
सर्विस होता है, मतलब वो सर्विसमैन होता है, आपने वो काम करना है और टैक्सेस से अब उसको सैलरी मिल रही है। बिल्कुल मिलती है ना, वही बात, बिल्कुल मिलती है। हमारे टैक्स देखें, मैं वही पुलिस की बात करें कि पुलिस हमारी जो है ना पैसे से उनकी तनख्वाह मिल रही है और वो हमें ही जो है ना वो पैसा हमारा ही निकल रहा है, लोगों का निकल रहा है, और फिर लोगों को वो सर्विस भी पुलिस की तरफ से नहीं मिल रही। पुलिस के ऊपर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। हुक्मरानों के, पुलिस के हाई लेवल के जो ऑफिसर बैठे हैं, माशाल्लाह एक से एक अच्छा ऑफिसर है, सारे लोग हैं, उनको बड़े काम करने की ज़रूरत है कि। और फिर पुलिस की जो मेन एक मकसद है कि जब हमारे यहाँ जिस तरह आपने कहा कि MNA MPS जब बन के आते हैं ना, वो पुलिस को इतना अंगेज कर देते हैं कि वो अपना काम ही नहीं कर पाती। पुलिस का भी कसूर नहीं है, सबसे ज़्यादा हुकूमती लोग जो है ना पुलिस को इतना अंगेज करते हैं, कोई उनके घर पे ड्यूटी कर रहा है, कोई उनके लिए कर रहा है, कोई दोस्तों के लिए कर रहा है, उनको आवाम के पास टाइम ही नहीं काम करने। तो फिर ये तो देखिए ना, हम खुद भी ज्यादती कर रहे हैं, इदारे के साथ ज्यादती करते हैं हम। सही 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 सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम खुद भी तो ज्यादती कर रहे होते हैं। और देखिए, इंसान की भी एक नेचर होती है कि अगर आप पॉजिटिव कामों की तरफ जाते हैं ना, कि आपने कोई नेकी का काम करना है तो खिंचते चले जाते हैं, फिर आपका जज्बा बढ़ता रहता है कि आपने करना है। आपने एक जगह की आपको खुशी मिली, आप चाहेंगे आप कोई और ऑथेंटिक केसेस ढूंढे, हम और करेंगे, मतलब बढ़ा। और जब आप इवल की तरफ जाते हो ना, जब आप बुराई की तरफ जाते हो, तो भी वो जज्बा आपका बढ़ता जाता है। हाँ, बिल्कुल वही बात। तो आप फिर इवल से इवल होते जाते हो, बुराई से इतना आप बुराई के दलदल में फंस जाते हो कि आप फंस ही जाते हो। ऐसा ही है। तो बेहतर ये है कि आप अपने आप को क्यों पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ना लेकर जाए। जबकि आप मेडिकल साइंस की भी अगर बात करें तो साइकोलॉजी भी आपकी कहती है कि जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाते हैं, तो आपकी बॉडी से पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ऐसा ही है, और आपको पीस दे रहे होते हैं। मैंने ऐसी चीज़ों को खुद देखा है कि हमने किसी के लिए कोई 5,000 10,000 का काम किया है, तो आप यकीन माने कि अल्लाह ताला ने उससे कहीं ज़्यादा दे दिए। अल्लाह पाक तो फौरन बंदे को वो देते, वो तो लेकिन अगर इंसान ना समझे तो ये उसकी अपनी, ये तो अल्लाह के साथ बिजनेस है ना, ये तो वादा है ना अल्लाह पाक का कि आपने 2 रुपए लगाए तो आपको इन रिटर्न 4 तो जरूर मिलने हैं। और ये तो सर मेरे साथ एक एग्जांपल है, सुबह किया रात तक आपको रिटर्न हो गया। ये चीजें हुई हैं, ऐसा ही होता है। इंसान सोचे, देखें 2 चीज़ें दुनिया में होती हैं, मैं आपको बताऊं कि इंसान जब किसी के साथ ज्यादती या जुल्म करके निकलता है ना, तो अगले कदम में उसके साथ हो जाती है मकाफात अमल, लेकिन वो फिर पता है क्या कहता है, मेरे नसीब, वो नसीब को रोता है। पर नसीब को तुम नहीं रो, तुम ये देखो कि मैंने पीछे क्या जुल्म करके आया हूँ। कहीं कहीं अल्लाह ताला की आजमाइशें है, और कहीं कहीं आपके खुदा न खास अल्लाह ना करे कि आपने किसी के साथ कोई ज्यादती की है, हाँ। तो उसका भी हो सकता है, बट आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट। बट दुनिया मकाफात अमल है, और अल्लाह ने राउंड बनाई भी इसलिए कि अगर अच्छाई होगी वो भी घूम फिर के आपके पास आएगी, और बुराई होगी वो भी घूम फिर के आपके पास ही आएगी। तो दिस इज यू नो कि क्लियर चीज़ें हैं। और बिल्कुल देखते हैं ना कि ये भी कुरान की आयत है कि अकल वालों के लिए निशानी है। इंशाल्लाह मैं ये आपके प्रोग्राम के थ्रू, बाबर फाउंडेशन जो है वो अल्लाह ताला से उसका वादा है कि वो 100% लोगों के साथ मदद करेगी, और लोगों के हक जो हैं वो उनको मिलेंगे, और जितना हम कर सकेंगे वो हम अल्लाह की रजा के लिए लोगों से करेंगे। बिल्कुल, सिर्फ अपने अल्लाह की रजा। बिल्कुल बिल्कुल। और होना भी ये खालिसतन सिर्फ अल्लाह की रजा होगी तो ही आप जो है ना उस चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें आपको फील होंगी। अदरवाइज़ एक और चीज़ भी होती है कि अगर आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं और इन रिटर्न आप किसी ट्रबल में फंस जाते हैं, तो ये भी एक मसलिहत होती है, ये भी एक जो है वो आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। जैसे सर आप भी बहुत सारे काम करने गए होंगे, कोई चैलेंजेस सॉल्व करने गए होंगे, तो इन रिटर्न जैसे आप कहते हैं पुलिस के मसले, तो आप जब दूसरों के लिए खड़े हो जाते हैं तो आपके भी एंटी लोग आते होंगे। बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं, फिर प्रोग्राम के थ्रू इसलिए बताऊंगा जो सुनने वाले लोग हैं, आप अपना काम जारी रखें, आप उसकी फिक्र ना करें, अल्लाह ताला खुद ही उनको आपके रास्ते से हटाएंगे। और मेरी अपनी जो सोच है, मेरी अपनी जो आदत है, मैं आपको बताऊं कि मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचता किसी के लिए। जो मेरे लिए सोच रहा है सोचने दें, मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इसको हिदायत दे दे, अगर मेरे लिए कोई कर रहा है तो उसको अल्लाह हिदायत दे दे। इसलिए कि मुझे पता है कि मैं एक काम सही काम कर रहा हूँ, ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ, और अगर वो मेरे रास्ते में रुकावट डालता तो मैं अल्लाह से ही कहता हूँ कि अल्लाह इसको हिदायत देता है। बिल्कुल। और दूसरी जानिब से देखिए ना, आपको बहुत क्लियरली बहुत सारी चीज़ें आप अगर कुरान और हदीसों की रोशनी में देखते हैं, तो आप जब दुनियावी मेडिकल को देखते हैं या फिर आप सोशल इश्यूज़ को देखते हैं, या कभी भी कोई ऐसी एजुकेशन को और कुरान को आप जब मर्ज करने की कोशिश करते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने तो वो तालीम हमें पहले ही दी हुई होती है, मतलब ऑलरेडी हमें वो चीज़ें लर्न हैं, हम खुद ही उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते ना। जैसे कि हमें पता है हेल्प करने से आपकी साइकोलॉजी कहती है कि आप पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आप खुशी महसूस करते हैं, और ये
ये बात तो हमें पहले ही पता है। दूसरा और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, आप जिस चीज़ को अगर आप मर्ज करना चाहो दुनियावी मामलात को दीनी मामलात से, तो वो आपके लिए पॉजिटिव ही होते हैं अगर आप सीधा चलते हैं। और अब जब बिल्कुल पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, आपके दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं होती है, कोई इशू नहीं है, किसी से आप नफरत नहीं करते, तो आप खुद ही सुकून में हैं। देखिए अल्लाह ताला देते हैं। मैं आपको एक प्रोग्राम का वक्त भी जा रहा है, एक चीज़ बताऊं। मैं मेरा बेटा इस वक्त कुरान हिफ्ज़ भी है, इस कर रहा है कुरान, और माशाल्लाह मैं एक वो शुरू से बच्चा छोटा सा बड़ा हुआ तो मस्जिद में इतिकाफ बैठता था जाके, और मेरे साथ तरावी हम अपने अपार्टमेंट में पढ़ते थे। और 20वें रोज़े को मैं मस्जिद में तरावी पढ़ने के लिए गया, तो यानी मेरी कोई सोच, बस मैं जब बैठा तरावी पढ़ रहा था तो किरत कारी साहब की मैं सुन रहा था, तो मेरे दिल ने कहा कि काश अगर मेरा बेटा भी इस तरह एक दफ़ा पढ़े, मैं उसके पीछे नमाज़ पढ़ूँ। यानी ये देखें कि मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि जो किसी के ज़हन और गुमान में भी नहीं होती। और मैंने फिर किसी से जिक्र भी नहीं किया, मैं चला गया अपने घर। मैं सुबह अपने बच्चे के लिए सहरी में वो लेके आया मस्जिद में, फिर फजर की नमाज़ पढ़ने आया तो मुझे कहने लगा कि पापा मुझे आपसे एक बात करनी है। तो मैंने कहा बताओ क्या बात है। बोला मैं आपसे एक बात करूँगा लेकिन आप मम्मा से नहीं करना। मैंने कहा कि भूलो तुम बताओ मुझे। मैं क्या कहने लगा पापा मैं कुरान हिफ्ज़ करने चाहता हूँ। माशाल्लाह। मेरी यकीन माने कि उंगली अल्लाह की तरफ थी और आंखों में आंसू थे कि अल्लाह ताला मुझे और क्या चाहिए दुनिया में। मैंने उसको गले लगाया, मैंने कहा कुल कायनात मेरी यही है, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा बेटा इस टाइम पे 23 सिपाही। हमारे पास बहुत मिनिमम सेकंड्स बचे हैं, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? मैसेज ये दूंगा कि माशाल्लाह आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, प्रोग्राम भी अच्छा था। मैं लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि अपने इर्द गिर्द उन बेबस लाचार बेकस लोगों का सहारा बने जो एक श्वेतपोश और एक अच्छी फैमिली से भी लोग हैं। जिस तरह आपने स्टूडेंटों का बात की, मैं स्टूडेंट के ऊपर कहूँगा कि कोशिश करेंगे उनको पढ़ाएं, उनकी तालीम जारी रहे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आई होप सो आपको जो है बहुत अच्छे मैसेजेस प्रोवाइड करने की कोशिश की हमने। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।